जय गुरु जी संगत जी। श्वासों की माला ना सिमरा मैं तेरा नाम, ये शब्द गुरु जी के मंदिर में जब जुड़े थे हम, ये रोज और कई कई बार बजता था। सत्संग हमेशा जब भी गुरु जी बोलते थे करने को, तो दो चीजें हमेशा बोला करते थे। एक कहते से वरुण वट कट दी, मेरे को वरुण नहीं वरुण बोलते थे। और दूसरा कहते से शॉर्ट लिस्ट सुनाई, जैसे गुरु जी कहते से कि वरुण हार्ड मार्च द शरीर विच लोग वेख के मनुष्य जान लेंदे ने। आपा भी यही गलती की। गुरु जी 5 तरीके से हमें ब्लेस करते थे, या कह दीजिए कि हमें 5 तरीके से ब्लेसिंग्स मिला करती थी। जब हम उनको अपने आंखों से देखते थे, तो उनका दृश्य, उनका स्वरूप जब हमारी आंखों में समाता था, तो आंखों के जरिए हमारे को ब्लेसिंग मिलती थी। जब गुरु जी की, आप सबको पता है, एक फ्रेग्रेंस है, जब फ्रेग्रेंस आती थी तो हमारे नाक के थ्रू उनकी स्मेल, जो उनकी फ्रेग्रेंस है, उस फॉर्म में हमें ब्लेसिंग मिलती थी जी। हम जब लंगर रखते हैं तो हमारे मुंह के थ्रू वो ब्लेसिंग्स अंदर जाती हैं हमारे, इट गोज टू आवर माउथ। उसके बाद जब गुरु जी सेवा का मौका देते थे, कभी किसी को बोलना कि भाई मेरे पाँव दबा दे, या कंधा दबा दे, या कई बार सर की मालिश कर दे, या पीठ दबा दे, हाथ दबा दे, एनी काइंड ऑफ फिजिकल सेवा गुरु जी देते थे। मतलब ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, अगर कई दिन नहीं तो कई घंटों तक तो वो गुरु जी की फ्रेग्रेंस आपके हाथों से आती ही रहती थी। यहाँ तक कि हम लोग, वो में से कई लोग तो शायद ये इस चीज को मान के कई कई घंटों या दिनों तक शायद हाथ भी नहीं धोते थे कि गुरु जी की फ्रेग्रेंस बनी रहे। और जो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, देखो ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप उन्हें देख पाओ या नहीं देख पाओ, नहीं फर्क पड़ता, वो आपको देख पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है और यही सार है। एंड सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग जो हम सब, योर्स ट्रूली, मतलब मी इंक्लूडेड, मैं भी, हम जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं और शायद इसके इतनी तवज्जो नहीं देते, वो है बाणी। बाणी इज गुरु की बाणी। गुरबानी कहा जाता है इस बाणी को। गुरबानी का मतलब है द वर्ड्स ऑफ द गुरु। ये गुरु जी हमसे बात कर रहे होते हैं, और ये ऐसा लंगर है जो शायद हम सब अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि मतलब बाकियों का तो नहीं पता, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि जब पीछे शब्द बज रहे होते हैं तो शायद दिमाग कहीं और चल रहा होता है, हम बात कर रहे होते हैं। मतलब ये शायद एक जरूरी चीज है, लेकिन शायद इसकी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको शायद अचंभा हो गया जान के, इसी की जरूरत है जो बाकी मेरे जैसे लोग जो सिक्के खाना करे हैं यहाँ पे ज्यादा, उससे आप लोगों का कुछ भला नहीं होने वाला। भला आपका गुरबानी सुन के ही होना है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि सुनो, समझने के नहीं क्या। कई बार गुरु जी को कहता सीगा कोई कि गुरु जी मैंने तो समझ नहीं आता है बाणी की बोल रही है, की अर्थ है, राधा मीनिंग की है, की अर्थ है। तो गुरु जी कहते थे समझने के नहीं क्या, बस सुनो। मतलब हम लोग गुरबानी, मतलब गुरु बाणी के रूप में आपसे बात कर रहे हैं, और हम किसी और चीज में ध्यान लगाए बैठे हैं। यहाँ तक लोग तो ऐसे भी हैं, मतलब प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो खुद ही, आप सबको पता है गुरु जी मुझे कहते से कच्चा पक्का भगत, कदे मंदा कदे नहीं मंदा। तो मैं भी तो कह किसी ये औकात ही नहीं कि मैं किसी को करेक्ट कर पाऊं। बट कहने का मकसद ये है कि हम ये सोच के कि पीछे हमने बाणी लगाई होती है, शब्द लगाए होते हैं, और हम अपने दिनचर्या के काम कर रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। ये तो ऐसे है कि आपने अपने लिए खाना परोसा, लेकिन वो खाना ठंडा हो रहा है, और शाम को जब आप नहीं खाओगे तो शायद वो फेंका जाएगा। उसको आपने, गुरुजी ने कोई ये डिफाइन नहीं किया आपने आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना है, 2 घंटे सुनना है। मैं कह रहा हूं अगर एक भी आप बाणी सुनो, सर एक ही शब्द सुनो, लेकिन उस वो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उसके अंदर जुड़ के सुनो। मतलब सुनने का ही मकसद रखो। मतलब मैंने अपने आप को कैसे ट्रेन किया, देखो बोलना आसान है, बट हमारा दिमाग एज यू ऑल नो के चंचल होता है, और कहीं पे भी एक जगह स्थिर नहीं होता। हमारे एट एनी गिवन पॉइंट, हमेशा किसी भी टाइम पे हमारा दिमाग 100 जगह में लगा होता है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक इसका क्या होएगा, उसका क्या होएगा। मतलब पिक्चर इन पिक्चर, जैसे एक टीवी में आता था ना कि 100 चैनल एक साथ आप देखते हो, हमारा दिमाग का भी यही काम है। इस दिमाग को हमने लगाम लगा के एक जगह फोकस करना है। मेडिटेशन इसी का नाम है। अब वो अपनी कैसे करना था मैं अपनी बता सकता हूँ, आप तो शायद सब पहुंचे हो, मैं तो अपनी जाट बुद्धि वाली बात बताता हूँ। इसके अंदर भी मेरे को योगा ने हेल्प की। आप अपनी आंख बंद करके, जैसे अपने कमरे में एसी का चल रहा है पीछे, आंख बंद करके सिर्फ उस एसी की ही आवाज सुनने की कोशिश करो। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जस्ट फोकस योरसेल्फ। पंखा चल रहा हो, पंखे की आवाज एक होती है, सबके घरों में होती है, उस पर आप ध्यान करो। धीरे धीरे करके जब आपका इस तरीके से ध्यान लगेगा, तब आप शब्द में भी जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं ना, बस आप कोशिश करो कि आप सुनो उसको। वो अपने आप ही आपके दिल में घर कर लेंगे वो शब्द, वो ब्लेसिंग आपके रूह तक पहुंचेगी। गुरु जी हमेशा कहते से वरन मैं रसिक बैरागी हूं। रसा कसा भी रह के बैराग करना बड़ा औखा है। हिमालय के कंडे ते तो कोई टेम्पटेशन ही नहीं है, बैराग ही बैराग है। मतलब क्या वो बताना चाहते थे, वो कहते वरन मैं थोड़े तो कुछ छुड़ान नहीं आया, मैं आपसे कुछ छुड़वाने नहीं आया।
मतलब आप जो अपना दिनचर्या करते हो आप उसी हिसाब से करो। मतलब इस तरीके से भक्ति पाथ में मत सोचो कि भाई मैं सब कुछ छोड़ दूं, अपने दीन दुनिया छोड़ दूं, अपना परिवार छोड़ दूं, अपनी नित नियम छोड़ दूं। इनफैक्ट गुरु जी का संगत करने का शाम का इरादा भी यही होता था कि आप अपने सारे दिन की दिनचर्या में जो भी आपकी ड्यूटीज होती हैं, लाइक मेरे हाउस वाइफ की है तो ब्रिंग अप फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, जो भी है सच होता है, या वर्किंग बंदे के लिए कि सारा दिन दफ्तर में जाके शाम को ही गुरु जी के यहाँ संगत होती थी। गुरु जी के कभी भी सुबह नहीं होती थी। और जो अमृत वेला आज की तारीख में लोग कहते हैं, ये अमृत वेला वगैरह गुरु जी के टाइम पे नहीं होती थी। और गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि जब रब नु याद करो अमृत वेला। गुरु जी कभी इस बात को स्ट्रेस नहीं किया करते थे। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन जो समझ आ जाए रब नहीं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर बंदे की समझ, हर बंदे की सोच गुरु के प्रति अलग है। मतलब अगर कोई चीज मापदंड हो किसी चीज का, तो हम सब की पढ़ाई हमारे को वहीं लेके जाए। लेकिन जब गुरुजी ने कहा जो समझ आ जाए रब नहीं, मतलब तो इतनी बड़ी शक्ति है जो हमारे ये दो टेम्पल जो हमारे माथे के बीच की जगह है, 4 इंच 6 इंच, जो 3 ब्रह्मांड में नहीं समा पाता वो हमारे 6 इंच के दिमाग में कैसे समा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम उनको अपनी सोच में कैद करने की सोचते हैं कि भाई वो ऐदा दे है नहीं, या ऐदा होना चाहिए या ओदा होना चाहिए, मतलब अगर सपोज ये मान लो मैथ्स की पढ़ाई हो, तो जो भी सम आपको एग्जाम में दिया जाएगा सबका आंसर एक ही होएगा। उसका तो आप एक मापदंड ढूंढ सकते हो और कह सकते हो कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ाई की और हम सबकी पढ़ाई एक जैसी है। जो लेकिन गुरुजी के मामले में आप जितना मर्जी समझ लो, कभी वो आपको पूरा समझ नहीं आएंगे, समझने की जरूरत भी नहीं है। अब गुरु जी हमारे सबके पूजनीय हैं, और गुरु जी के साथ जिन्होंने भी साथ निभाया जब वो होंद में थे, शरीर में थे, वो हमारे लिए सब आदरणीय हैं। अब आदरणीय बात एक है, लेकिन अगर आप तोड़ मड़ोड़ के हिस्ट्री को चेंज करना चाहो तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई व्यक्ति विशेष जिन्होंने अपना बालपन का टाइम जब गुरुजी बच्चे थे उनके साथ बिताया, अगर वो आज उठ के कह रहे हैं कि नहीं जी माता जी जो कहती थी वो गलत है या फला चीज नहीं हुई, तो पहली बात तो उन्होंने गुरुजी के साथ मात्र 3 साल 4 साल का टाइम बिताया। हाउ कैन ही बेसिकली जस्टिफाई और बी अ जज इन जजिंग पीपल हु हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर लाइफ विद गुरुजी। मतलब कोई कह रहा है ये जो सत्संग जो है, देखो 2 तरीके से इसके सत्संग है। एक है इंटरप्रिटेशन सत्संग कि भाई मेरे हिसाब से गुरुजी ये हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ भी बोल लो, वो इंटरप्रिटेशन है। और एक सत्संग ऐसे हैं, सत्संग एज सच गुरुजी कोई कमांडमेंट्स नहीं लिख के गए ना बोल के गए। सत्संग जो बने वो कैसे बने, वो ऐसे बने कि जब भी गुरुजी ने किसी से भी इन रियल टाइम उस टाइम पे कोई भी वार्तालाप किया, यानी दे गॉट ट्रांसलेटेड इनटू सत्संग भाई। बिकॉज गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते हैं, महापुरुष जो कहते हैं सत्य हो जाता है। तो गुरुजी ने जो भी किया जिंदगी विच वो सत्य वचन है। अब गुरुजी ने योर्स टू ली और मेरे को बोला है, मतलब ये सुनी सुनाई बात नहीं है, और मेरे को बोला है कि कृष्ण भगवान दे एक पांव विच पदम सिगा, मेरे दोनों पांव विच पदम है। अब किसका हक बनता है ये बोलने के लिए, नहीं गुरुजी के तो पांव में पदम ही नहीं थे। मतलब उनका ये कहने का मतलब है या गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, या ये जो सत्संग सुना रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या उनकी माता जी झूठ बोल रही हैं कि उन्होंने बोला कि जी हमने तो माता जी से सुना हुआ बातें बताई फर्स्ट हैंड, एज दे से स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में, हम ये भूल गए हैं कि हम गुरु के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। आप पूछोगे ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे को नहीं पता हम गुरु जी का क्यों जोड़ रहे हैं। क्योंकि कई लोग इसलिए जोड़ रहे हैं कि भी उनको वो कहते हैं ना 2 मिनट्स इन द सन मिले, लाइमलाइट में आए, पॉपुलैरिटी मिले। अगर ये किसी का मकसद है तो ही मतलब वो कहते हैं ना चिल्लों के चक्कर में नोट बनवा रहा है। ये बहुत स्ट्रांग बात बता रहा हूं मैं आपको कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैनू वरन करोड़ों रुपए खर्च के भी कोई अपना 1 सेकंड भी तेरी किसी की जिंदगी बता के दिखा सकता है, चल मैं भी तेरे नाल उहदे कोल चलना वा, उन्हें गुरु बनाना वा। मतलब हम अपने दर से भटक गए हैं। आज हमको सत्संग जो करते चाहते हैं वो अपनी शक्ल ज्यादा दिखाना चाहते हैं, मतलब गुरु को छोटा बना देते हैं और खुद को इतनी ज्यादा आ जाती है कि भी वो खुद बोल रहे हैं और पीछे एक छोटी सी कहीं कोने में गुरु जी का एक स्वरूप नजर आ जाएगा। भाई आपको पहली बात तो आपका कद किसने बढ़ा दिया इतना कि आप गुरु के सामने इतने बड़े हो गए। मतलब हम सत्संग कर रहे हैं तो उस गुरु के कर रहे हैं जिसकी वजह से हम हैं। मतलब अगर आप चाहते हो पैसा लता या फेम तो जो करना है करो, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी जिंदगी जो गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि कोई 1 सेकंड भी बता के दिखाए तो मैं मन जावा, और गुरुजी ने हमारी संगत में कितनों को कितने साल बख्शे और बख्श रहे हैं। विधि का विधान से विधाता ही लिख सकता है और वो ही लिख रहे हैं
और हम लोगों में, कई लोगों में, हम लोगों इन द सेंस कई लोग में इतनी ज्यादा मैं आई हुई है कि आज उन्होंने गुरु के वचन को छोटा कर दिया और अपने वचनों को ज्यादा बड़ा कर लिया। मतलब खुद सोच के देखें, मतलब ऐसे ऐसे लोग, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे लोग देखो, गुरुजी की मेहर से 95 से लेकर 2007 तक, हाँ बीच का जो मैं हमेशा कहता हूँ एक 6-8 महीने का ऐसा टाइम था जब गुरुजी ने हमारे को, सारी फैमिली को मना किया था कि उनके पास ना आए। वो जानते हैं किस लिए मना किया था, बट मैं, अगर जितना आपने मेरे से भी सुना हो, सत्संग का मतलब ही है सच का साथ। अगर मैंने यहाँ आके भी झूठ बोला तो फिर क्या सत्संग किया, क्योंकि मेरे को आपसे वाहवाही नहीं चाहिए, मैंने अपने कर्म सुधारने हैं गुरु की नजरों में, और गुरु की नजर बड़ी क्लियर है, उन्हें पता है क्या सच है और क्या गलत है। तो कहने का मतलब इतनी दूर, मतलब आप कह रहे हो इतना घुमा फिरा के जो बोल रहा हूँ कि जो गुरु ने बोला वही बात सत्य है। और बिकॉज ये गुरु जी ने भी खुद कहा कि ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते हैं, महापुरुष जो कहते हैं सत्य हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये, मेरी बस यही आग्रह है संगत से कि जी, विधि का विधान विधाता बदल सकता है। अगर आप अपने आप को अपना भला कराना चाहते हो, सेहतमंद रहना चाहते हो, अपनी उम्र बख्शवाना चाहते हो, तो गुरु के अदब में रहो। मतलब मन, आप इंटरव्यू देने चले हो, अब आप इंटरव्यू की बात बताओ, जो जो गुरु को असल में जानता है और जो गुरु के साथ पुराना जुड़ा हो, मतलब ये भी एक नया आने वाली बात है कि जी मैं पुरानी संगत हूं, अगर वो पुरानी संगत है तो उसको पता है कि गुरु जी का अनरिटन रूल होता था कि मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आज हम भी अवज्ञा कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये कहाँ हो गया कि जी हमने अपनी शक्ल दिखानी है, गुरु के बारे में, गुरु का इस्तकबाल कर रहे हैं, गुरु की व्याख्यान कर रहे हैं, हम कहां से आ जाते हैं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। दूसरी बात, इसके ऊपर ही आपको मैं एग्जांपल देता हूं। प्रकाश सिंह अंकल आप जानते होंगे, पुरानी संगत, बेकार वो बीएसएफ के डीजीपी रह चुके थे, रिटायर्ड बीएसएफ के। तो एक बार एम्पायर स्टेट की बात है, मैं करीब 8-8:30 बजे जब आ रहा था अंदर, तो मैंने देखा कि कुछ प्रेस रिपोर्टर ना एम्पायर स्टेट के गेट पे, मेन गेट के बाहर ना, उनको घेर के खड़े ना, वो लाइट्स वगैरह जल रही है और उनसे ऐसा इंटरव्यू ले रहे हैं प्रकाश सिंह अंकल से। तो मैं अंदर गया, मैंने कहा यार कमाल है, इतनी बड़ी अवज्ञा हो रही है तो, कि गुरुजी ने तो खास बोला हुआ है कि भी मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। तो मैं अंदर जाके, आपको पता है कान का कच्चा भी था और कच्चा पक्का तो वैसे ही था, मैं चुगली कर दी। मैंने कहा गुरुजी वो प्रकाश सिंह अंकल तो बाहर इंटरव्यू दे रहे हैं तो, ये बिना जाने कि वो किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो गुरुजी कहते अच्छा चलो उन्हें अंदर पूछना हुआ, एक्टिव कर गया हो। तो उन्होंने ये बात हुई, अब वो प्रकाश सिंह अंकल जब अंदर आए तो गुरु जी ने पूछा तू इंटरव्यू के चीज दे रहा था, तो उन्होंने बताया देयर वाज सम काइंड ऑफ अ टेररिस्ट अटैक ऑन दैट डे कहीं पे, और वो ही वाज अ स्पेशलिस्ट ऑन काउंटर टेररिज्म। तो उनसे प्रॉब्ली वो मंदिर के लिए चले होंगे, तो न्यूज चैनल वालों ने बोला होगा तो उन्होंने जगह ये दे दी होगी, बट ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज लाइन ऑफ ड्यूटी ओनली, नॉट अबाउट गुरुजी। सो कहने का मतलब है कि ये गुरुजी के टाइम से ही इस पे स्टैंप लगी हुई है कि हम जहां अवॉइड कर सकते हैं वहां गुरुजी के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं बोलेंगे। और उनके बारे में बोल भी रहे हैं तो इंटरव्यू नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हम कोई एक्सपर्ट बन के हैं गुरु के मामले में? जो समझ ना आए, गुरु यही कहते थे जो समझ आ जाए रब नहीं। पहली बात, जब हम समझ ही नहीं पाए तो हम किस चीज के एक्सपर्ट, किस चीज के लोग इंटरव्यू दे रहे हैं गुरु जी के बारे में? सत्संग करने की बात अलग है, आप इंटरव्यू देने लग गए। मतलब बेसिकली खुद सोचो। दूसरी बात कि ऐसी ऐसी बातें जो गुरुजी कभी बोलते ही नहीं थे, जो वर्ड उनकी वोकैबुलरी में ही नहीं था, कि पुत्र, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि पुत्र तेरा कम बन जाएगा, तू एक बार यह देख ले तेरा। गुरुजी को हमारी जरूरत नहीं है कि वो हमें बोले कि तू देख ले तेरा कम बन जाएगा। ये क्या ढोंग रचा रखा है लोगों ने। गुरुजी कहते सीगे बोल के कराया थे, की कराया, मैं तो बंदे ही चेंज कर देना। मतलब अगर कंडीशनल गुरु को मानने का कोई मतलब नहीं है कि जहां पे आपका बस चले, जो आपको सूट करता है उतना तो मानो, और जो सूट नहीं करता उसके अंदर अपने ही चलाओ और कहो जी मैं तो गुरु को ही मानता हूँ। मानो तो सब कुछ मानो, जो गुरु ने बोला सारी बातें मानो। देखो गुरु जी कभी भी किसी चीज के बारे में ना तो अपनी बड़ाई करा करते थे, ना वो बोस्ट करते थे। आप में से कितनों को पता है, आई एम श्योर जो सो कॉल्ड पुरानी संगत में भी इक्का दिक्का कहीं पता होगा कि गुरु जी के पास 1994 में मार्गरेट थैचर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, द आयरन लेडी एज शी यूज्ड टू बी कॉल्ड, वो भी आई हुई है गुरु जी के पास। और गुरु जी को उसने एक सोने की घड़ी प्रेजेंट की थी, कई पुरानी शायद स्वरूपों में। अगर वो घड़ी नजर आई, मैंने विपी से पूछा था, विपी ने कहा नहीं वो घड़ी नहीं है, वो घड़ी किसी को दे दी थी गुरु जी ने। बट कहने का मतलब है कि वो भी आई थी, और वो इंडिया के जब टूर पे आई थी उसका आइटेनरी में 3 या 4 घंटे का ऐसा वक्फा है, ऐसा गैप है जहां पे उसने लिखा नहीं वो कहाँ थी उस टाइम पे। वो उस टाइम पे गुरु जी से मिलने आई थी। अब देखो इतनी बड़ी उपाधि उस टाइम, शी वॉज दी आयरन लेडी, दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके,
तो मतलब एक नॉर्मल बंदा तो शायद उसके साथ अपनी फोटो खिंचा के फ्रेम कराता और लोगों को दिखाता, पर हमारे गुरुजी तो गुरुजी है, रब है, उनको तो इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। तो संगत में किसी को शायद ज्यादा को पता भी नहीं है कि ऐसे ऐसे मार्गरेट थैचर भी गुरुजी के पास आई थी। अब गुरुजी ने कहना मदर टेरेसा दा अस्थमा मैं ठीक किया सी, और आप ही सोचना यार हर चीज ਵਿੱਚ गुरु जी अपना ना कॉपीराइट पा देंगे ने, कितने साढ़े गुरु जी तो कितने मदर टेरेसा। बट गुरु जी ना कभी यार कुछ बोलते थे तो एज देन अगेन गुरु जी की बात से ही निकाल के लेके आ रहा हूँ कि गुरु जी हमेशा ही कहते थे जो महापुरुष बोल देंगे ना वो सत्य हो जाता है, मतलब कभी भी इन्होंने झूठ नहीं बोल सकता महापुरुष, अगर वो नहीं भी है तो वो होएगा होएगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं, अब इसके अंदर सब में पुरानी संगत में भी मैं आती है 95 की एक आपको बात सुनाता हूँ एक। तो वो ऐसा हुआ कि एक गुरुजी की संगत में जीएस चीमा अंकल हुआ करते थे। जीएस चीमा अंकल के बारे में थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। वो ही वाज द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, एंड ही वाज मतलब वो राम जेठमलानी के बेस्ट फ्रेंड थे। तो गुरुजी के पास आया करते थे और बड़े हंसी ठट्ठा वाले, मतलब इतने रौनकी, और गुरुजी का भी आपको पता है कि हंसी ठट्ठा बहुत होता था, तो गुरुजी बड़ा खुश रहते थे जब वो जैसे आते थे। इनफैक्ट गुरुजी उनको क्लेवरपुर वाले बोलते थे, होशियारपुर से थे वो पीछे से, तो गुरुजी उनको क्लेवरपुर वाले बोलते थे, आ जाओ क्लेवरपुर वालों। तो वो भी गुरुजी को ऐसे ऐसे किस्से सुनाते थे। एक आधा मैं किस्सा आपको हंसी ठट्ठे का ही सुनाता हूँ कि मैं गुरुजी को कहते हैं गुरुजी है ना ਜਿਹੜੇ जज है ना ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਖਿਆਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है जाहिल निकम्मा अव्वल नंबर का बेकार। गुरु जी बड़े ऐसे थे। रीजन इसका बात करने का इसलिए है क्योंकि वहां पे उन दिनों जब गुरु जी जब ये मंदिर बन रहा था, बड़ा मंदिर, गुरु जी जलंधर चले गए थे यहाँ से। पीछे हम लोग हर संडे 4-5 फैमिलीज जो गुरु जी के साथ उस टाइम जुड़ी हुई थी, हम हर संडे बड़े मंदिर की जो बन रहा था उन दिनों कंस्ट्रक्शन साइट पे हम जाया करते थे। पॉटलक मतलब दोपहर के टाइम सब अपने अपने घर से सब्जियां वगैरह जो भी ले जाके, और वहां पास ही में और जितनी भी लेबर थी सबके लिए लंगर लेके जाया करते थे। और पास में ही एक ढाबा था जहाँ पे अब पेट्रोल पंप है उसके साथ ना ढाबा हुआ करता था, तो वहां गरम गरम रोटियां सब सारी जितनी भी वो हम 4-5 फैमिलीज और जितने भी वर्कर लेबर होते थे सबके लिए इंतजाम करते थे। तो वहां पे भी उन दिनों भी शुरू से ही हर बंदे को ये लगता था कि गुरुजी उसके बहुत क्लोज हैं, मतलब उन्हीं के अपने के, मतलब चीमा अंकल की बात नहीं कर रहा लाइक मैं सोचूं कि गुरुजी मेरे बड़े क्लोज हैं, वो सोच रहे हैं उनके बड़े क्लोज हैं। जो भी गुरुजी की संगत है हर बंदे को लगता था कि गुरुजी उस संगत के अपनी से बहुत क्लोज हैं। तो ऐसे में चीमा अंकल ने तुलना दिया। चीमा अंकल कहते हैं कि जिस तरह चौदहवीं का चांद है निकला हुआ है और हम सब ने अपने अपने घरों में पानी भरा हुआ है, हम अपने घड़े में देख रहे हैं और वो चांद का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन वो चांद की हमारे को हमारे घड़े में नजर आ रही है। ऐदा दे हैगे ने साडे गुरु ते साडा रिश्ता। हर बंदे नूं लग रहा है कि चांद ओदे कोल हैगा, लेकिन चांद दूर बैठा है, तुसीं सिर्फ एक प्रतिबिंब देख रहे हो। गुरु जी हमेशा कहंदे सी वरन आई कैन नॉट बी सिलेक्टिव इन माई ब्लेसिंग्स, तू आए या तेरा दुश्मन आए अपनी मन मांगी मुरादा पूरी करा के ही जाएगा। जिस तरह सूरज ते चंद ऐ नहीं कि मैं गरीब दे घर नहीं पवां ते अमीर दे घर ही पवां, दे कैन नॉट बी सिलेक्टिव। इस तरह मैं भी बंदा होया वां, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता, सबका भला ही होएगा।